मित्रों नमस्कार। 6 जून की रात और 7 जून की सुबह रात्रि 1:45 के लगभग मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अपनी नीच राशि कर्क से हटकर अब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और सिंह राशि में पहले से ही उपस्थित हैं केतु, कुब्जा संकेतु। तो कुब्ज का जो मंगल का और केतु का एक जैसा प्रभाव होता है और वो भी सिंह राशि में। तीनों ही उग्र और गर्म राशि हैं। संकेत तो बहुत अच्छे मिल नहीं रहे हैं और ये लगभग 50-51 दिन तक ये एक राशि में रहेंगे। मुझे लग रहा है 28 जुलाई को फिर ये राशि परिवर्तन होगा। लेकिन केतु का और मंगल का एक साथ चलना, ये विशेष रूप से सिंह राशि में, ये बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं करता उस समय जबकि देश दुनिया विश्व युद्ध की कगार पर हो और एक दूसरे के पीछे पड़े हों हाथ धोकर। मित्रों, मेरे वीडियो कुछ दिन के बाद लोग कॉपी करके 2-3 घंटे बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं, कुछ का कुछ भेज देते हैं, तो आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंच पाती है। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ संकेत बहुत बेहतर, भारत की कुंडली के अनुसार तो ठीक है, लेकिन विश्व कुंडली के अनुसार ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। अर्थात युद्ध का फिर एक नया और मोर्चा खुलने की ओर अग्रसित हो रहा है और परिस्थितियाँ नेगेटिव स्थिति की ओर जा रही हैं। भारत की राजनीतिक गलियारों में भी कुछ नेगेटिव स्थिति बनी रहेगी और मंगल केतु के प्रभाव से कुछ विपरीत होगा। हालांकि भारत इस परिस्थिति से संभल जाएगा क्योंकि जून जुलाई तक स्थिति बनेगी और सितंबर तक भारत का समय अच्छा है। कई बार कंडीशंस बन जाती हैं, मंगल केतु एक साथ चल रहे हैं और कोई विपरीत परिस्थिति बने, शासन प्रशासन को धमकियां ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएं, आपसी गुटों के अंदर कोई संघर्ष शुरू हो जाए, तो फिर मध्यवर्ती की ओर भी जाती हुई स्थिति दिखती है। उसके योग हालांकि बहुत कम है क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर तो राजनीतिक परिस्थिति बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। स्लो ग्रह चलते हैं और स्लो ही राजनीति में परिवर्तन होते हैं, इसलिए इतनी संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब दूसरी स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर मंगल और केतु आके करेंगे क्या। सिंह राशि में चल रहे मंगल और केतु ये अपने आप में उग्र हैं और ऐसे समय में अभी जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, अर्थात मुस्लिम कंट्रीज़ में और अभी यूरोप में, यहाँ कुछ नई स्थिति बन सकती है और नए नए समीकरण भी बन सकते हैं क्योंकि ये जो समय है, यह समय अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। मंगल केतु का एक साथ चलना और जिस तरीके से ट्रंप अभी मानसिक रूप से अस्थिर हो रहे हैं, अस्थिर मानसिकता संकेत 2 देती है। उम्र के बाद एक व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो साइकोलॉजिकली एक बहुत सी चीज़ें वो परिवर्तित होती हैं और राजा के अंदर यदि साइकोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर बना हुआ है तो वो गंभीर परिणाम देता है, जो कि इसमें दिखाई देता है। क्योंकि जो बाइडेन साहब भी जब अंत में पहुंचने लग गए थे तो आखिरी के उनके 1-2 साल बहुत अच्छे निर्णय वाले नहीं रहे हैं जितने कि उनके पहले प्रभावशाली थे। और वैसे ही मैंने अभी ट्रंप जी की कुंडली को बताया, 27 के बाद इनके भी ग्रह योग बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल और केतु का सिंह राशि में भ्रमण करना ये अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है। इकोनॉमिक स्थिति को टूटना, आतंकवाद का वहाँ पर बढ़ावा होना और स्थिति को नेगेटिव करना, वही स्थिति ब्रिटेन की ओर भी बहुत बेहतर नहीं है, वही स्थिति कनाडा के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है और वही स्थिति चीन के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं है। चीन के कई देशों से आर्थिक संबंध टूटने के भी यहाँ पर योग बनते हैं। और मुस्लिम कंट्रीज़ में जैसे मैंने कहा, एक अरब के मुस्लिम हैं जो ओरिजिनल मुस्लिम हैं और जो बाकी कन्वर्टेड मुस्लिम है, वो इन दोनों के अंदर अब दूरियाँ बढ़ने वाली हैं, खाई इनके अंदर बढ़ने वाली है। अब जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो भारत के साथ होंगे, नकली मुस्लिम्स हैं या जो बने हुए मुस्लिम्स हैं, इनमें एक अंतर आएगा कि ये भारत के विरोध में आएंगे। तो भारत में भी एक अराजकता के माहौल की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। दूसरी स्थिति है, अभी भारत के अंदर कुछ चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है और यदि बिहार चुनाव के साथ साथ राष्ट्र के भी चुनाव हो जाएं, लोकसभा के भी, तो भी स्थिति बीजेपी के पक्ष में रहेगी। ये ग्रहयोग कुछ बताते हैं। हालांकि संभावनाएं एक साथ होने की काफ़ी कम है, लेकिन समीकरणों का भरोसा नहीं। मंगल केतु आकस्मिक निर्णय करा के सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वो स्थिति इसमें हो सकती है। जनता के लिए यदि हम मंगल केतु का अध्ययन करें तो वहाँ स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मंगल केतु का जो परिवर्तन है, मीन लग्न में परिवर्तन है। लग्न में शनि है, दूसरे स्थान पर शुक्र हैं, तीसरे स्थान पर सूर्य हैं, चौथे स्थान पर गुरु और बुध हैं,
छठे स्थान पर मंगल केतु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में राहु है। तो ये जो ग्रह योग है, ये ग्रह योग भी संकेत बहुत अच्छे नहीं देता है। लग्न स्थान पर मीन राशि का शनि अस्थिरता की ओर संकेत प्रदान करता है। दूसरे स्थान पर शुक्र की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक है, लेकिन आंखों का अर्थात व्यक्ति कुछ देखता कुछ है, होता कुछ है, और परिस्थिति कुछ और होती है, बोलता फिर कुछ है। तो ऐसे संवाद की जो नेगेटिव स्थिति बने तब भी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं। तो दूसरे स्थान का शुक्र देशों के अंदर अंतःकलह की ओर संकेत देता है। तीसरे में सूर्य का विराजमान होना, लेकिन सूर्य का विराजमान होना अच्छा है कि जो भी स्थिति नेगेटिव होगी उस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, लेकिन ये स्थिति बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब बांग्लादेश के मामले में आता है, मुझे लग रहा है कि सरकार में और सेना में खींचातानी यहाँ पर शुरू हो जाएगी और सरकार को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जाएगी। वहाँ के कुछ संकेत हैं, क्योंकि बांग्लादेश पर एक प्रभाव चीन का है, एक प्रभाव अमेरिका का है, और दोनों चाहते हैं अपने प्रभाव को वहाँ पर बनाना। अमेरिका चाहता है बांग्लादेश के थ्रू मैं चीन को कंट्रोल कर लूँ, और चीन चाहता है बांग्लादेश के थ्रू मैं भारत को कंट्रोल कर लूँ। तो जो स्थिति बन रही है, और बांग्लादेश चाहता है मैं दोनों से इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। एक तरफ अमेरिका से फ़ायदा उठाएगा चीन के लिए, चीन से फ़ायदा उठाएगा भारत के लिए। और परिस्थिति ये है कि मंगल और केतु का चलना दो रोटी के चक्कर में एक रोटी भी इनको नहीं मिलने वाली है। तो ये स्थिति वहाँ पर बन रही है बांग्लादेश की। तो स्थिति खुद ही नहीं संभल पाएगी तो दूसरे के बारे में षड्यंत्र करने का तो क्या सोच पाएंगे। लेकिन भारत के शरणार्थी बांग्लादेश के भेजने का, बांग्लादेश में रहने का, वो एक विवाद फिर मुद्दा गहराएगा और भारत बांग्लादेश के बीच में संबंध फिर डिस्टर्ब होंगे। एक स्थिति बनती है गुरु और बुध। जैसे मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, वैसे गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन है। बुध बुद्धि का ग्रह, गुरु चित्त का ग्रह, आत्मबल का ग्रह, ये चौथे स्थान पर विराजमान है। तो ये जो आत्मबल के ग्रह हैं, ये भारत के लिए, चीन के लिए, अरब कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छे हैं। जो संयमित रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जापान के लिए बहुत अच्छे हैं, दक्षिण कोरिया के लिए बहुत अच्छे हैं, उत्तर कोरिया के लिए बहुत अच्छे हैं, फ्रांस के लिए बहुत अच्छे हैं, जर्मनी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज में, जैसे ब्रिटेन में, स्थिति बिगड़ने लग जाएगी। और कई कंट्रीज ऐसे हैं जो युद्ध के लिए उतारू बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति भी बिगड़ेगी। कई रिसर्चेज जो चल रही हैं मंगल केतु में, रिसर्च बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये, लेकिन रिसर्च जो होगी वो नेगेटिव होगी। मिसाइलों की रिसर्च कर लेंगे, बमों की रिसर्च कर लेंगे, नेगेटिव रिसर्च इसमें होगी जो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। ये स्थिति इसमें बनती है। और गुरु बुद्ध के कारण अंदर की चेतनाएं जागृत होती हैं। जब चेतना जागृत होती है तो क्रूर व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति, इन दोनों में एक खाई आना शुरू हो जाती है। जैसे आप भारत में भी कहें, जब भारत में भारतीय हिंदू जब बोलता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तब मुस्लिमों को बड़ी तकलीफ होती थी। अब स्थिति हो गई कि हिंदू हिंदू भाई भाई बोलना शुरू कर दिया उसने। तो अब खींचतान जिस तरीके की हुई वो परिवर्तन एक आना शुरू हुआ। ऐसे ही पूरी दुनिया में बनता रह जाएगा कि अभी तक ईसाई लोग भी चाहते थे मुस्लिम और वो दोनों मिलकर एक रहें, ईसा मूसा भाई भाई रहें, लेकिन अब उनके अंदर विवाद आना शुरू हो जाएगा। तो दो धड़े फिर वहाँ बदल जाएंगे। तो ये जो संकेत दे रहा है, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। और ये संकेत देशों के लिए नहीं, ये घर के लिए भी है। कुटुंब में भी कलह की स्थिति के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। जिन परिवार में जमीन जायदाद के मामले होंगे वो नेगेटिव होंगे, परिस्थिति वहाँ भी ये बिगाड़ेगा। तो ऐसे ग्रह योग जो बन रहे हैं, मंगल केतु के संकेत अच्छे नहीं दे रहे हैं। तो 40-50 दिन बहुत होता है। किसी भी चीज़ को बिगड़ने में 2-4-10 बार वाद विवाद होगा, कोर्ट में पहुंच जाएगा। 2-4-10 बार देशों का वाद विवाद होगा, वो आपसी खींचतानी में युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, या धमकी कारण व्यापार व्यवसाय में नेगेटिव हो जाएगा। तो कई देशों के व्यापार व्यवसाय को ये चौपट भी करने वाला है। तो यह संयोग भी इनका मिलता है। और चंद्र का विशेष रूप से मंगल और शनि का षडाष्टक होना, यह भी संकेत बहुत अच्छे नहीं देता है। और चंद्रमा का अष्टम होना, यह भी अच्छे संकेत नहीं देता है। चंद्रमा का अष्टम होना जलवायु परिवर्तन के माध्यम से नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। ओले की स्थिति होना, अतिवृष्टि हो जाना, तूफान आ जाना, ये चंद्रमा संकेत अच्छे नहीं दे रहा है। तो प्रकृति में परिवर्तन होना है, व्यक्ति के मनोदशाओं में परिवर्तन होना है, और युद्ध की ओर आप एक दूसरे को उत्तेजित करना है, और साथ ही समुदायों में झगड़े होना है। ये सब परिस्थितियाँ मंगल और केतु के कारण अब बननी शुरू हो जाएंगी। तो जैसा बीज बनेगा, फिर आने वाले समय में वैसा ही पौधा तैयार हो जाएगा। तो अब संकेत मंगल केतु के बहुत अच्छे नहीं है। मंगल केतु के संकेतों के लिए राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए किसी एक वीडियो में मैं आपसे फिर
चर्चा करूँगा। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।